मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी असफलताओं को सीखा और उसे अपना हथियार बनाया, वही व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाता है। क्या आप भी ऐसा करना चाहते हैं? तो सुनिए ये बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। एक अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय बर्बाद मत करो। याद रखें, असल ताकत वह होती है जो बिना बोले दिखती है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपकी जिंदगी ठहर गई है? तो आज इस वीडियो के बाद आप एक नया नजरिया लेकर जाएंगे। जो बातें आपको सुनने में आसान लगती हैं, वही अक्सर जिंदगी को सबसे बड़ा बदलाव देती है। आपके पास जीवन में 3 विकल्प हैं। चीजें होते हुए देख सकते हैं, खुद कुछ कर सकते हैं, या सोच सकते हैं कि आखिर क्या हुआ। आप किसे चुनेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल बिठाने की कला सीखनी होगी। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करना और उनसे सीखना जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। सच यह है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। बस अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पाने के लिए अपना 100% दें। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने सपनों को पूरा करे, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करे और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे। जब आप गुस्से में हो तो चुप रहें। चुप्पी केवल शांति नहीं देती, यह आपको ताकत भी देती है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, इसे बेकार मत जाने दो। जो बीत गया है उसे छोड़ दो। आज का दिन तुम्हारा है। खुद से प्यार करो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। लोग वही देखेंगे जो तुम उन्हें दिखाओगे। गलतियां सब करते हैं, लेकिन उनसे सीखना ही तुम्हें अलग बनाता है। हर असफलता एक सबक है। इसे सीढ़ी बनाओ, बाधा नहीं। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करो, भले ही वे तुम्हारी सराहना न करें। अच्छाई का असर देर से दिखता है, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपने दिल की सुनो, यह तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम सच में होना चाहते हो। दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को मत बांधो। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है। इसे तलाशो। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। यह छोटा प्रयास बड़ा बदलाव लाएगा। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। सोचो, वक्त कभी किसी का हुआ है। यह समय की प्रकृति है, वह कभी रुकता नहीं और किसी के लिए स्थायी नहीं रहता। इसलिए जीवन के हर पल को समझदारी और शांति से जियो। कई बार हमारे कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ते चुनें। सही मार्ग पर चलने का सुख और संतोष हर चीज से बड़ा है। अगर आप सही हो तो गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, और अगर गलत हो तो गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। याद रखें, गुस्सा बुद्धि को धूमिल कर देता है और निर्णय लेने की क्षमता खत्म कर देता है। पाप करना गलत है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है पुण्य का अहंकार। जीवन में कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से ज्यादा बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक प्रभावशाली जवाब होता है, जो अक्सर शब्दों से ज्यादा असर करता है। इसलिए सोच समझकर बोलना और सही समय पर चुप रहना दोनों ही जरूरी है। जीवन में मुकाबला ऐसा होना चाहिए कि आपकी हार भी दूसरों की जीत से ज्यादा चर्चित हो। असली ताकत उसी में है जो नुकसान सहने के बाद भी मजबूत बने रहता है, फिर चाहे वह रिश्ता हो या व्यापार। आपकी सफलता का सबसे बड़ा आधार आपका कठिन समय होता है। जैसे सुई की चुभन बेहतरीन पोशाक तैयार करती है, वैसे ही कठिनाइयां जीवन को निखारती हैं। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर दिखने लगे तो हर व्यक्ति नकाब पहनने पर मजबूर हो जाएगा। जीवन के कुछ अध्याय बंद करना जरूरी होता है। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो। जबरदस्ती किसी को पकड़कर रखना न अपने लिए अच्छा है न उनके लिए। जो कुछ हमारे पास है वह हमारे लिए पर्याप्त है। ईश्वर ने हमें जो दिया है वही सही है। सच्चा संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा सत्संग से ही आते हैं।
यह जीवन का सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख और सुख को समान समझने वाले व्यक्ति ही सच्चे धैर्यवान होते हैं। इस धैर्य को अपनाकर हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अंधा प्यार कभी भी सही नहीं होता। यह न हमें आगे बढ़ने देता है, न ही आत्मसम्मान बनाए रखने देता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के एहसान की जरूरत न पड़े। अर्जुन बनना आसान है जब जीत निश्चित हो, लेकिन अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए जब मृत्यु सामने हो। लोगों को प्रभावित करने के लिए मत भागो, खुद को बेहतर बनाओ, लोग खुद प्रभावित हो जाएंगे। जीवन में जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करो। बल लड़ना सिखाता है, लेकिन बुद्धि जीतना। अगर आपके बारे में लोग पीठ पीछे बात करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। चर्चा हमेशा उनकी होती है जिनमें कुछ खास बात होती है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि वही आपकी असलियत बनती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। दुआओं का असर देर से जरूर दिखता है, लेकिन वह खाली कभी नहीं जाती। अपने विश्वास को मजबूत रखो। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। दिमाग में जितनी कम विचारों की भीड़ होगी, जिंदगी उतनी ही शांत और सुखद होगी। जीवन के हर पहलू में शांति, संतुलन और समझदारी अपनाओ। समय की कद्र करो, रिश्तों में ईमानदारी रखो और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही जीवन का सच्चा सुख है। दोस्तों, यह कहानी अर्जुन की है। अर्जुन एक सीधा सादा किसान था। सुबह खेतों की मिट्टी और पसीने की मेहनत से शुरू होती और रातें भविष्य की चिंता में डूबकर बीतती। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था, अगर फसल खराब हुई तो परिवार का क्या होगा? अगर मैं बीमार पड़ गया तो उनका क्या होगा? अर्जुन की पत्नी गायत्री अपने पति के स्वभाव को समझती थी। वह उसे हर दिन समझाती, तुम्हारा काम मेहनत करना है अर्जुन, बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा। लेकिन अर्जुन का मन जैसे इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। अर्जुन की चिंता ने घर का माहौल भी बदल दिया था। जब अन्वी और आदित्य खेलते हुए हंसते तो अर्जुन कहता, चुप रहो, तुम्हारी आवाज से मेरा सिर दुखने लगा है। अगर गायत्री कोई नई चीज घर लाती तो अर्जुन नाराज हो जाता। इसकी क्या जरूरत थी, पहले से ही खर्चा ज्यादा है। धीरे धीरे बच्चे भी अपने पिता से डरने लगे थे। गायत्री सोचती, अर्जुन ने यह क्या हाल बना लिया है, कहीं हम उसे खो न दें। अर्जुन की पड़ोसी निर्मला ताई, जो खुद एक सकारात्मक सोच रखने वाली महिला थीं, एक दिन उससे मिलने आई। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम अपने जीवन का आनंद क्यों नहीं ले पा रहे? पास के जंगल में एक संत रहते हैं, सूरज महाराज, उनसे मिलो, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पहले तो अर्जुन को यह विचार अजीब लगा, लेकिन जब गायत्री ने भी उसे समझाया तो उसने हार मान ली और अगले दिन सूरज महाराज के आश्रम जाने का निश्चय किया। अर्जुन सुबह सुबह अपने बैल और हल को किनारे रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने झरने, पक्षियों और शांत वातावरण को महसूस किया। उसे यह एहसास हुआ कि वह कितने दिनों से इन छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर रहा था। आखिरकार अर्जुन आश्रम पहुंचा। वहां उसने सूरज महाराज को देखा। वे साधारण वस्त्र पहने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और मुस्कान थी। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां विस्तार से बताईं। सूरज महाराज ने अर्जुन को एक बड़ा पत्थर दिया और कहा, इसे दिन भर अपने सिर पर उठाए रखो। अर्जुन ने जैसे तैसे पूरा दिन पत्थर उठाए रखा। शाम को वह थककर चूर हो गया और पत्थर जमीन पर रख दिया। सूरज महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब इसे नीचे रखा तो कैसा महसूस हुआ? अर्जुन ने कहा, बहुत हल्का और सुकून भरा। सूरज महाराज बोले, तुम्हारी चिंता भी इसी पत्थर की तरह है। जब तक तुम उसे अपने सिर पर उठाए रखोगे वह तुम्हें थकाएगी, लेकिन जब तुम उसे छोड़ दोगे तुम्हें शांति मिलेगी। अगले दिन सूरज महाराज ने अर्जुन को पास की नदी के पास बैठकर केवल बहते पानी को देखने को कहा। अर्जुन ने कई घंटों तक बहते पानी को देखा। शाम को महाराज ने पूछा,
तुमने क्या देखा? अर्जुन ने कहा, पानी बह रहा है, हर क्षण यह बदलता रहता है। महाराज ने समझाया, पानी की तरह जीवन भी चलता रहता है। जो अतीत में बह गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस वर्तमान में जियो। 7वें दिन सूरज महाराज ने अर्जुन से कहा, अब तुम अपने गांव लौट जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे जीवन का हर पल अनमोल है। चिंता में डूबकर उसे बर्बाद मत करो, मेहनत करो और जो होगा उसे स्वीकार करो। अर्जुन को लगा कि जैसे उसके भीतर कोई बदलाव हो चुका है। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने अपने विचारों पर काम करना शुरू कर दिया। उसने बच्चों को खेलने से रोकना बंद कर दिया। गायत्री की हर छोटी बात पर नाराज होने के बजाय उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। खेत में मेहनत करते समय उसने भविष्य की चिंता छोड़कर केवल अपनी कोशिश पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन का जीवन खुशहाल हो गया। गायत्री ने महसूस किया कि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता को थामे रखने से कुछ हासिल नहीं होता। केवल आज पर ध्यान दो, कर्म करो और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दो। क्या आप भी अर्जुन की तरह अपनी चिंता को छोड़कर जीवन का आनंद लेना चाहेंगे? धैर्य रखो, बड़े सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं वे सही समय पर तुम्हारे पास आएंगी। जिंदगी में पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे। अब मकान पक्के हो गए हैं लेकिन रिश्ते कच्चे हो गए हैं। यह बदलाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भौतिक चीजों की चमक के पीछे कहीं हमारी भावनाएं फीकी तो नहीं पड़ रही हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है लेकिन कोई नसीब से नहीं छीन सकता। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए मेहनत करो और अपने नसीब पर भरोसा रखो। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। यह हमें सिखाता है कि सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक सच्चा दिल नहीं होता। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। ऐसे समय में खुद को संभालना सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे लोगों की परीक्षा भगवान बहुत लेता है लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ता। वहीं बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है लेकिन साथ कभी नहीं देता। यह हमें धैर्य और विश्वास का महत्व सिखाता है। तनाव, अवसाद और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अपनी जिंदगी को सरल बनाओ और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। संतोष का भाव जिंदगी को सरल और सुंदर बनाता है। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। इसीलिए दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, क्योंकि दुआ का असर अनमोल होता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यदि सपने साकार नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदल लें, सिद्धांत नहीं। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। इसीलिए इनसे दूर रहना सीखें। यह मत सोचिए कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचिए कि 24 घंटे में क्या संभव है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब आप उसके लाभ के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। ऐसे समय में आपको अपने सच्चे दोस्तों की पहचान होती है। जिस तरह नियम की जड़ों में दूध डालने से नियम मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार घटिया व्यक्ति को चाहे जितना भी प्यार और समझ दिखाओ, वह कभी भी अपना नहीं हो सकता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो। जिंदगी हमें हर कदम पर कुछ न कुछ सिखाती है। रिश्तों की अहमियत, समय की कद्र और सच्चे इंसानों की पहचान हमें जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं। बस सही सोच और सही कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहें।
जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जियो। यह दोबारा नहीं लौटेगा। आज जो कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। मन के भीतर हमेशा एक युद्ध चलता रहता है, एक खींचातानी। यह तुम्हें ऐसी जगह खींच ले जाता है जहां तुम नहीं जाना चाहते, और जब तुम इसका नियंत्रण खो देते हो तब जीवन तुम्हें गिरा देता है। तुम्हारी अधिकतर समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। मन का अस्थिर होना। यह हमेशा सोचता रहता है, चिंता करता है और तरह तरह के विचारों में खो जाता है। यह चंचल बच्चे की तरह है जिसे अनुशासन में रहना नहीं आता। हर दिन इसे नई इच्छाएं, नए विचार और नई योजनाएं आकर्षित करती हैं और तुम इनके बीच उलझ जाते हो। पर देखो, मन को स्थिर करना, उसे शांत करना, यही पहला कदम है। जिस दिन तुम इसे सिखा दोगे कि इसे कहां ध्यान केंद्रित करना है, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। याद रखो, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को भी नियंत्रित कर सकता है। तुम्हें शायद लगे कि ये सब किताबी बातें हैं, लेकिन सोचो, जब भी तुम दुखी होते हो उसकी वजह क्या होती है? तुम्हारा मन या तो अतीत के पछतावे में डूबा होता है या भविष्य की चिंता में, और इसी कारण तुम वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हो। तुम्हें अपने मन को यह सिखाना होगा कि वह केवल वर्तमान में जिए। उसे समझाना होगा कि जो बीत गया वह अब हाथ से निकल चुका है और जो आने वाला है वह अभी तय नहीं हुआ है। अपने रिश्तों को सहेज कर रखो। लोग तुम्हें याद करते हैं लेकिन उन्हें जताने में देर कर देते हैं। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कभी भी हार मत मानो। जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक हर चीज संभव है। विश्वास रखो, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सफलता की नींव है। जिंदगी तुम्हारे हाथों की मिट्टी है। इसे जिस रूप में चाहो वैसे गढ़ लो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सच्चाई बनाती है। हर दिन खुद से यह कहो, मैं मजबूत हूं, मैं सक्षम हूं और मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूं, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है। इसे खास बनाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज की तेज भागती दुनिया में हर किसी को प्रेरणा की जरूरत है। क्या आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? कहानी आकर्षण का नियम। रिया की असंभव से संभव तक की यात्रा। रिया एक छोटे से कस्बे की रहने वाली थी। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन उसकी जिंदगी हर तरफ से मुश्किलों से भरी थी। उसकी मां सिलाई करके घर चलाती थी और रिया पढ़ाई के साथ साथ मां का हाथ भी बंटाती थी। रिया का सपना था कि वह एक सफल लेखिका बने, लेकिन उसके सपने अक्सर गरीबी और आत्मविश्वास की कमी में दब जाते थे। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त पायल उससे मिलने आई। पायल ने उसके लिए एक किताब लाई, आकर्षण का नियम। उसने कहा, यह किताब तुम्हारी सोच बदल सकती है। रिया ने उस रात किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है। जो कुछ भी हम अपने मन में बार बार सोचते हैं वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यह बात रिया को अजीब लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक डायरी खरीदी और अपने सपनों को विस्तार से लिखना शुरू किया। हर रात वह अपने सपनों की कल्पना करती जैसे वह उन्हें पहले से ही जी रही हो। रिया ने सबसे पहले यह सोचने का अभ्यास किया कि वह एक प्रसिद्ध लेखिका है। उसने अपनी कहानियां लिखनी शुरू की और उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, लेकिन शुरुआती दौर में उसे निराशा हाथ लगी। उसके लेखों पर बहुत कम लोग प्रतिक्रिया देते थे। एक दिन उसने हार मानने का सोचा। तभी पायल ने उसे याद दिलाया, सपने को साकार करने में समय लगता है, अपने विश्वास को बनाए रखो। रिया ने अपनी कल्पनाओं को मजबूत करना जारी रखा और हर दिन खुद को याद दिलाया कि वह एक सफल लेखिका बन सकती है। रिया की मेहनत रंग लाई। एक दिन उसके एक लेख पर एक प्रसिद्ध ऑनलाइन मैगजीन का ध्यान गया। उन्होंने न केवल उसका लेख प्रकाशित किया, बल्कि उसे अपने प्लेटफॉर्म के लिए और लेख लिखने का प्रस्ताव भी दिया। यह रिया के लिए पहला बड़ा कदम था। अब रिया ने अपनी डायरी में और भी बड़े सपने लिखे। उसने कल्पना की कि वह बड़े मंचों पर बोल रही है, हजारों लोग उसकी कहानियां सुन रहे हैं। उसने अपनी कल्पनाओं में हर छोटा से छोटा विवरण जोड़ा, जैसे वह मंच पर खड़ी है, तालियों की आवाज,
और उसकी कहानियों का प्रभाव। कुछ ही समय में रिया ने एक कहानी प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की थी और इसमें देश भर से प्रतिभाशाली लेखकों ने हिस्सा लिया। रिया ने अपनी सबसे खास कहानी भेजी। प्रतियोगिता के परिणाम का दिन आया और रिया ने पहला स्थान हासिल किया। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था। इस जीत ने उसे एक किताब प्रकाशित करने का मौका दिया। उसकी किताब सपनों का सफर बेस्ट सेलर बन गई। अब वह केवल लेखिका ही नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी बन गई थी। कुछ सालों बाद जब रिया ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया, उसने महसूस किया कि उसकी सोच और विश्वास ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। उसने सीखा कि आकर्षण का नियम केवल सोचने तक सीमित नहीं है, बल्कि मेहनत और अपने सपनों पर भरोसे के साथ इसे अमल में लाना जरूरी है। आज रिया एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने अपनी सोच और मेहनत के जरिए असंभव को संभव बनाया। उसकी कहानी सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमारे सपने अगर सच्चे विश्वास के साथ देखे जाएं तो जरूर पूरे होते हैं। तजुर्बे हमेशा उम्र से नहीं, बल्कि हालातों से आते हैं। हर मुश्किल और हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना, क्योंकि दुश्मन से उतना खतरा नहीं होता जितना अपनों से। भरोसा और सतर्कता दोनों जरूरी हैं। रात भर गहरी नींद पाने के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जो सच्चाई से जीता है वही सुकून से सो पाता है। अपनी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी होती है, क्योंकि बाकी लोग तो इनका फायदा उठाना जानते हैं। समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह आपको दोबारा मौका दे सके। इसलिए जो बदला जा सकता है उसे बदलिए, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कीजिए, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाइए। लेकिन इस सब के बीच खुद को खुश रखना मत भूलिए, क्योंकि खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते, तब वक्त हमारे बीच से रिश्ते निकाल देता है। इसीलिए हर रिश्ता समय और सम्मान चाहता है। लोग बुराई करें तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। कोई आपका बुरा करे यह उनका कर्म है, लेकिन आप किसी का बुरा न करें यह आपका धर्म है। रिश्ते कभी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ते। कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला पहले ही तय कर देता है। इसलिए हर रिश्ता अपनी जगह अनमोल होता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो बिना लड़े भी जीत पक्की करवा दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी आपका साथ न छोड़े। इंसान गलत काम करते समय दाएं बाएं आगे पीछे तो देखता है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। जो इंसान ऊपर वाले को याद रखता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरा भक्त श्रद्धा से मुझे भजता है, मेरा नाम जपता है, मेरी पूजा करता है और मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके सारे कष्ट हर लेता हूँ। मैं उसे वह सब सुख प्रदान करता हूँ जिसकी वह कामना करता है। भक्त अगर मन से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जो मन को सुकून देता है वही सही है, और जो सुकून में खलल डाले उससे दूर हो जाइए। जीवन का यही सबसे बड़ा सबक है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस समय जो भी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करो, खुश रहना सीखो, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। जीवन में संतोष ही सुख का आधार है। यदि आप अपने गुणों को पहचानेंगे तो यह आपकी नींव को मजबूत बनाएगा, लेकिन इसके साथ ही अपने अंदर की कमियों को भी स्वीकार करना जरूरी है। इससे आपका चरित्र मजबूत होता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरों को माफ करना भी एक बड़ी कला है। माफी देने वाले लोग दरअसल खुद से प्यार करते हैं। वे जानते हैं कि माफ करके वे दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर उपकार कर रहे हैं।
ऐसा करने से मन में शांति आती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उस दिन से आप कभी नकारात्मक सोच नहीं रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। ये जीवन का सत्य है कि ईश्वर हमें हर पल नई राह दिखाने के लिए तैयार रहते हैं। वह दूसरा दरवाजा खोलने से पहले पहला दरवाजा जरूर बंद करते हैं। इसीलिए जीवन में हर स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना जरूरी है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। यदि तू वही करेगा जो मैं चाहता हूँ, तो वह भी होगा जो तू चाहता है। इसका अर्थ है कि यदि हम ईश्वर की राह पर चलेंगे और उनके आदेशों का पालन करेंगे, तो हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। जीवन में खुशियों की तलाश आपको खुद करनी होगी। दुखी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सच्ची खुशी भीतर से आती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी की मीठी बातों का यह मतलब नहीं कि आप उनके लिए खास हैं। कभी कभी लोग दया दिखाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और होता है। जैसे कबूतर को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। वहीं बुरे लोगों को भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन आखिर में उनका अभिमान ही उनके पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण के उपदेश जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। उनके संदेश हमें सिखाते हैं कि चुनौतियों को स्वीकार करें, आभार व्यक्त करें और सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास रखें। जीवन में गुलाब की तरह खिलने के लिए कांटों को समझना और उनका सामना करना जरूरी है। यही जीवन की सच्ची कला है। एक समय की बात है, प्रागज्योतिषपुर नामक राज्य पर नरकासुर नामक असुर का शासन था। वह अपने प्रारंभिक जीवन में एक महान योद्धा था, लेकिन शक्ति और अहंकार ने उसे अत्याचारी बना दिया। उसने देवताओं, ऋषियों और संतों को सताना शुरू कर दिया। उसके अन्याय और क्रूरता से सभी त्रस्त थे। नरकासुर इतना दुष्ट हो गया था कि उसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना लिया और उन्हें अपने महल में कैद कर दिया। वे राजकुमारियां हर दिन अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करती, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं आ रही थी। पीड़ा देखकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। नारद मुनि ने जब श्री कृष्ण से यह सब बताया, तो उन्होंने तुरंत नरकासुर के अंत का निश्चय किया। लेकिन यह केवल युद्ध की बात नहीं थी, यह धर्म की स्थापना का कार्य था। यह उन सभी महिलाओं को उनका सम्मान वापस दिलाने की जिम्मेदारी थी जो समाज द्वारा भुला दी गई थीं। श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इस अभियान पर निकले। सत्यभामा ने स्वयं युद्ध में जाने की इच्छा जताई, क्योंकि वह भी एक योद्धा थी। भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर के किले पहुंचे। किला अभेद्य था। चारों ओर लोहे की दीवारें और सुरक्षा के लिए राक्षसों की विशाल सेना थी। लेकिन श्री कृष्ण ने अडिग रहते हुए युद्ध का आह्वान किया। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, नरकासुर ने अपनी पूरी सेना को श्री कृष्ण और सत्यभामा के खिलाफ भेज दिया। वह युद्ध क्रूर और भयावह था। नरकासुर की सेना ने श्री कृष्ण पर हर संभव अस्त्र शस्त्र से हमला किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र और धनुष से उन सभी को परास्त कर दिया। सत्यभामा ने भी अद्भुत वीरता दिखाई और असुरों का डटकर सामना किया। जब नरकासुर स्वयं युद्ध भूमि में आया, तो उसकी क्रूरता देखने लायक थी। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास ऐसे दिव्यास्त्र थे जिन्हें उसने स्वर्ग से चुराया था। युद्ध अत्यंत कठिन होता गया। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण की ओर देखा। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में धर्म और करुणा की अद्भुत चमक थी। युद्ध के बीच में एक क्षण ऐसा आया जब नरकासुर ने श्री कृष्ण पर हमला करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सत्यभामा का हृदय तेजी से धड़कने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य ज्ञान और शक्ति से उस ब्रह्मास्त्र को निष्क्रिय कर दिया। तब सत्यभामा ने अपना धनुष उठाया और अपने बाण से नरकासुर को घायल कर दिया। आखिरकार जब नरकासुर हार के करीब था, तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके उसका अंत कर दिया।
नरकासुर का अंत होते ही आकाश से देवताओं की पुष्प वृष्टि हुई। पूरा किला दिव्य प्रकाश से भर गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। नरकासुर के वध के बाद श्री कृष्ण उन 16,000 राजकुमारियों के पास पहुंचे जो वर्षों से कैद में थीं। जब वे बाहर निकलीं तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे कृष्ण के चरणों में गिरकर रोने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमें इस नरक से मुक्त किया, लेकिन अब हमारा क्या होगा? समाज हमें अपवित्र समझेगा और स्वीकार नहीं करेगा। श्री कृष्ण का हृदय यह सुनकर पिघल गया। वे बोले, तुम सब मेरी शरण में हो। अब तुम्हारा सम्मान और अधिकार मेरी जिम्मेदारी है। यदि समाज तुम्हें अपनाने से मना करेगा तो मैं स्वयं तुम्हें अपनाऊंगा। और उन्होंने उन सभी से विवाह किया, यह दिखाने के लिए कि हर स्त्री का सम्मान करना समाज का कर्तव्य है। यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह करुणा, सम्मान और धर्म की गहरी सीख है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए। उन्होंने दिखाया कि हर जीवन की गरिमा महत्वपूर्ण है। नरकासुर के वध के साथ साथ यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें दूसरों की पीड़ा को समझकर उनके सम्मान को पुनः स्थापित किया जाए। तो मित्रों, आशा है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। और याद रखें, जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर हम ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलें तो सफलता जरूर मिलती है।